का गोश्त और हम लोग का अम्बेडकर जी का लिखा हुआ। को जो इतने महान व्यक्ति हैं उनके नाम पर वोट ले रही हैं पार्टियां, बाबा साहब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बाबा साहब के नाम का ये सच्चाई है, मैक्सिमम जितनी भी अधिकतर पार्टी हैं उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है, उनके चित्र का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बाबा साहब एक आज ऐसे आइकॉन बन गए हैं, ऐसी हस्ती बन चुके हैं, उनके नाम के ही नाम पर, उनके चित्र के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों को उनकी श्रद्धा के नाम पर एक तरफ मोड़ा जा सकता है। उसी में ही अभी आपने जो सवाल किया था मैं उसको वहीं लाता हूं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी एक दो जुमले फेंके थे कि हम देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हम संविधान पढ़वाएंगे, हम बाबा साहब का चित्र लगाएंगे। बाबा साहब चित्रों में नहीं है, बाबा साहब किताबों में है, बाबा साहब विचारों में है। जो नेता, जो मंत्री, जो विधायक बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे चलने का काम करता है, ऐसे विधायक और मंत्री का इस्तीफा लेना बड़ी शर्म की बात है। पंजाब के अंदर चुनाव हुए, पंजाब के अंदर चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी द्वारा, जो खुद कई बार उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, मैं तो जाति से बनिया हूं, मेरे तो पिताजी भी आरएसएस में काम करते थे, तो उनकी जो उनकी जो विचारधारा है वो भी उसी आरएसएस से ही ग्रस्त है। पंजाब का चुनाव, सरकार में राज्यपाल गौतम कैसे घुस गए? पंजाब के चुनाव में उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब के साथ साथ सरदार भगत सिंह का नाम लिया, उधम सिंह का नाम लिया, देश के क्रांतिकारी शहीदों का नाम लेकर के इन्होंने छल कपट से वह सरकार बनाने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार किया, हिमाचल में प्रचार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं देश की तमाम बहुजन समाज को कि ऐसे लोगों की बातों से में आने से बचें, और खास तौर से अपने नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की पार्टी का हिस्सा ना बने। ऐसे लोग हमारे वोटों का केवल इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके उस वोटों को वही ट्रांसफर करने का काम करते हैं जिसका सदैव बाबा साहब विरोध करते आए हैं और आज हम लोग भी विरोध करते हैं। हम सब के बीच में किताबें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। आप लोग से भी गुजारिश है कि स्टॉल से आप लोग भी खरीद करके जाए, बहुत कम मूल्य। उनको, उनके संघर्षों को, उनकी उपलब्धियों को और जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान उन्होंने भारत राष्ट्र को दिया है, सबको स्मरण करने का दिन है बाबा साहब को। दोस्तों, इतिहास का छात्र हूं तो थोड़ा राजनीति की लीला भी समझता हूं। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद गिराया गया, आपको याद है। 6 दिसंबर को ही बुद्धा स्माइल एक्सपेरिमेंट भी हुआ, याद होगा। हमारा आपका उत्साह बढ़ेगा, इसलिए हम चाहेंगे एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा बोलिए, बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। इस देश में लागू रखना चाहते थे तो मनुस्मृति सम्मेलन, जातिगत जनगणना और वाजिब हिस्सेदारी के इस कार्यक्रम में 6 दिसंबर 2022 के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर